सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी दविंदर में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो एंगुलर की वर्क स्पेस होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, उनका क्या मीनिंग है। तो आज हम फिर से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और लिखेंगे अपनी पहली कोडिंग। तो सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट करूंगा क्रिएट, जो कि होगा एक मल्टी रेपो प्रोजेक्ट। मीन्स ये कह लीजिए कि हमारे जैसे जो इंटरमीडिएट है उनके लिए एक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम ही मैं माई प्रोजेक्ट रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ एंटर। और अभी मुझे क्या करनी होगी, वेट। तो सबसे पहले राउटिंग की बात आती है, तो राउटिंग को हमें यस करना होगा, SCSS। यहाँ पे मैं ऑन करूंगा और प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो रहा है। तो हम कुछ फ्लैग्स इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो एक फ्लैग मैंने पहले भी आपको बताया था कि नो क्रिएट वाला था, जो कि हम कैसे एक मल्टी प्रोजेक्ट जो है वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोर्स फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ है और एक ऐप फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ये रही हमारी index.html फाइल, जो कि हमें सर्व की जाती है जब भी हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं। तो ये रहा हमारा टैग सिलेक्टर, जो क्या है ऐप। तो अभी अगर हम प्रोजेक्ट को चलाना चाहते हैं तो जस्ट हमें क्या लिखना होगा, ng सर्व। तो आप साथ में इसके और फ्लैग भी यूज कर सकते हैं, को वाला, बट ng सर्व से ही काम चल जाएगा। तो ये कमांड मैं हमेशा बताता हूँ कि क्यों एरर ये आ रही है, क्योंकि हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो हम डेमो फोल्डर के अंदर थे। उसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट के नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, म्यूजिक वर्क स्पेस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cd माई प्रोजेक्ट और फिर से ng सर्व करूंगा। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अभी कंपाइल हो गया है। तो बस मुझे कंट्रोल और क्लिक करना है, तो लोकल होस्ट पे ये प्रोजेक्ट जो है हमारा चल पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है, बट हमने तो कोई कोडिंग लिखी ही नहीं थी अभी तक। तो वो कोडिंग कहाँ से आई है, सबसे पहला हमारा सवाल ये है। तो ये सारी कोडिंग आती है कंपोनेंट से, जो कि कहाँ पे है, ऐप में जो हमारा डिफॉल्ट कंपोनेंट आता है यहाँ से। और इसके साथ ही एक जरूरी फाइल और है, ये तो SCS वाली होगी, ये हमारी होगी टेस्टिंग वाली फाइल, और ये रही हमारी कंपोनेंट फाइल, जो कि TS फाइल है, एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिलेक्टर यहाँ पे है उसी का नाम यहाँ पे स्पेसिफाइड है। मीन्स अगर हम किसी कंपोनेंट को रन करते हैं तो उसके टैग सिलेक्टर का नाम हमें लिखना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट जो है ऐप आ रहा है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो अगर हम चाहें तो शुरू से भी यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का जो नाम है सिलेक्टर का, उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारी कंपनी है या प्रोजेक्ट है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि इसको हमने पहली कोडिंग यहाँ पे कहाँ पे लिखनी है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सारी की सारी कोडिंग को सिलेक्ट करते हैं और जस्ट इसे डिलीट कर देते हैं। जैसे ही मैं डिलीट करके इसे सेव करता हूँ तो खुद ब खुद यहाँ पे टाइम लिखा आ जाता है कि कितनी देर में हमारा जो कोड है वो बिल्ड हो गया है। क्योंकि सारे कोड को तो हमने चेंज किया नहीं है, इसीलिए सारे कोड को उसे बिल्ड दोबारा से करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो आउटपुट है बिल्कुल अभी ब्लैंक हो गया है। तो यह मैं यहाँ पे एक टैग लगाता हूँ H1 माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास हमारा प्रोग्राम जो है चलने लगा है। तो एक तो तरीका भी ये हो गया। तो हमने यहाँ पे एक फाइल देखी थी, यहाँ पे था एक टेम्पलेट URL। तो टेम्पलेट URL थी हमारे पास। तो यहाँ पे भी अब बात आ गई कि ये तो हमारा हो गया सिलेक्टर, जिससे हम अपने कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको चेंज करना है। तो सेकंड आ गया हमारे पास टेम्पलेट URL। ये वो फाइल है जो हमें सर्व की जाती है जब हमारा ये कंपोनेंट चलता है। तो अगर हम चाहें तो इस जो पर्टिकुलर HTML फाइल है इसको हम बंद भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे कोड को इन लाइन भी लिखा जा सकता है। मीन्स यहाँ से नहीं, बल्कि यो यहाँ पे हम कोड लिख देंगे उसके ज़रिए। तो भाई
अब यहाँ पे कोड कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले तो बात ये आ गई कि इसे कमेंट आउट करना है। तो अगर आप देखेंगे कि आप कंट्रोल और जो फॉरवर्ड स्लैश है उसे प्रेस करेंगे तो करंट लाइन जो है वो कमेंट आउट हो गई है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्पलेट। इस टेम्पलेट यूआरएल की जगह पे मैंने लिखा टेम्पलेट और यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन में यहाँ पे एपोस्ट्रोफ वाला इन्वर्टेड कॉमा जो है वो डाला है अभी मैंने। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कोड लिख सकता हूँ, H1 IM inline HTML और यहाँ पे मैंने H1 को बंद कर दिया और यहाँ पे एक सिंपल कॉमा लगाना है और इसे सेव करना है। तो आप देखेंगे बिना किसी एरर के ये सेव हो गया है और यहाँ पे हमें इसे सर्व भी कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इनलाइन कोड भी लिख सकते हैं, बट ये प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। चलिए ये तो बात होगी एक लाइन की, बट अगर हमें मल्टी लाइन लिखना हो तो क्या करेंगे हम। तो मल्टी लाइन लिखने के लिए यहाँ पे हमें एंटर दबाएंगे। तो मैं सोचूंगा कि यहाँ पे मैं कोड लिख दूँ, पी टैग लगा दी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज मल्टी लाइन टेक्स्ट, बट एरर आ रही है हमारे पास क्योंकि जो मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है टाइपस्क्रिप्ट में उसको हम सिंगल जो कोट्स होती हैं, जो हमारे अपॉस्ट्रोफ वाले कॉमास होते हैं, सिंपल कॉमास, उसमें नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है जो ग्रेव एक्सेंट है या एक्यूट जो सिंबल है, जो कि टाइल्ड साइन जो होता है कीबोर्ड में एक के साथ वाला, तो वो यूज करना पड़ता है जो कि थोड़ा ऐसे टेढ़ा होता है यहाँ से। तो उसे यहाँ पे हमें सेम तरीके से बंद भी करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं सेव करते हैं इसे कंट्रोल एस से, तो पता चल गया होगा कि एक के साथ ये सिंबल होता है, बिल्कुल जो कीबोर्ड पे 1 होता है उसके साथ। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ गया है दिस इज मल्टी लाइन टेक्स्ट, मीन्स हम ऐसे भी कोड को लिख सकते हैं। तो अभी मैं फिर से वही यूज करूंगा, कंट्रोल के साथ हमारा फॉरवर्ड स्लैश और फिर से कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश चलाऊंगा तो वो अनकमेंट हो जाएगा। ऐसे ही स्टाइल्स के लिए मीन्स जैसे हमारी यहाँ पे SCSS फाइल है, इसमें भी हम कोड लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई इनलाइन स्टाइल देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं अपनी जो पेज है उसे। तो आपको बस क्या करना होगा, यहाँ पे हर एक सिंटेक्स में अगर नई चीज ऐड करनी है तो कॉमा लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल्स सेमीकोलन, उसकी वैल्यू के लिए सेमीकोलन लगता है, और फिर मल्टीपल स्टाइल्स के लिए मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम सिंपल कॉमा ही यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे कोई भी स्टाइल क्रिएट कर सकता हूँ, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर या टैग की मदद से भी। तो मैं जहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरी H1 टैग है उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रीन अभी के लिए। तो इसे मैं सेव करता हूँ और बिना किसी एरर के अभी ये कंपाइल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने ऑल्ट टैब प्रेस किया तो यहाँ पे जो हमारा हेडिंग वाला टेक्स्ट था वो क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। तो ऐसे आप इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हैं, बट ये प्रेफरेबल नहीं है जैसे मैं पहले कह रहा था। तो इसको मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो ऐसे आप भी क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटिंग करके यहाँ पे दोनों चीज़ों में सारा कुछ टेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जो ये मैं आपको सिलेक्टर बता रहा था, यहाँ पे जो हमारी कंपोनेंट फाइल है उस सिलेक्टर को मैं चेंज कर सकता हूँ। या तो आप अभी कर लो जब आपने क्रिएट कर लिया है, तो अगर पहले से ही मैं ये सिलेक्टर क्रिएट जो किया है उसको चेंज करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो कैसे कर सकता हूँ ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।